जैसा नेवर डिसअपॉइंटेड यू, चाहे वो आईपीएल हो या चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट। जैसा का स्क्रिप्ट हमेशा किसी साउथ फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न से ज्यादा ही होता है। ये क्या हो रहा है इस टी20 वर्ल्ड कप में? ये एसोसिएट टीम को किसने क्या पिला दिया है भाई? सारे बड़े टीम को ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स किसी साउथ मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं होते हैं जितना इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हो रहा है। मतलब हद हो गया है। ये तब रोज का हो गया है कि हर कोई एक एसोसिएट टीम उठ के आ रहा है और बड़ी टीम को चुनौती दे रहा है एंड मात भी दे रहा है। और ये सब घट रहा है श्रीलंका की पिचेस में, जहां की इंडिया की पिचेस में एक स्कोरिंग मैच होता है। आई श्रीलंका के पिचेस में जिसमें एक स्लो रन होता है जो कि एक चेस करने के लिए डिफेंडिंग अमाउंट होता है। ये वो पुराने दिन वापस आ गए जहां 170 180 रन बनाए जाते थे एंड वो चेस करना काफी थ्रिलिंग होता था। आज की सुबह का पहला मैच था द जायंट ऑस्ट्रेलिया टीम वर्सेस अंडरडॉग जिम्बाब्वे टीम। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग के लिए न्योता दिया एंड ओपनिंग बैटिंग करने के लिए जिम्बाब्वे की तरफ से उतरे बेनेट एंड 31 से मरुमान। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 61 रन की पारी की। 61 रन के बाद 7.1 ओवर में मरुमानी ने अपने विकेट गवा दिया। उसके बाद क्रीज में ब्रायन बेनेट की साथ देने आए रैन बुरोल। इन दोनों ने सेकंड विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की और इन दोनों के बीच में 70 रन की पार्टनरशिप हुई और इन दोनों की पार्टनरशिप 16th ओवर में गिरा एंड उसके बाद इन दोनों की पार्टनरशिप सेकंड विकेट के लिए 70 रन की बनी। अपने ओवर की लास्ट गेंद पे रैन ब्रूल को कॉट आउट कर दिया एंड उसके बाद थर्ड विकेट की पार्टनरशिप के लिए सिकंदर रजा 4 नंबर पर उतरे बेनेट की हेल्प करने। सिकंदर राजा और बेनेट के बीच में 21 बॉल्स में 44 रन की एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हुई। जिम्बाब्वे का स्कोर 169 पर 2 था। ओवर में ऑस्ट्रेलिया को चेस करने थे 170 रन। जायंट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कोई बड़ा चीज नहीं था, उन्होंने इससे ज्यादा रन चेस किए, लेकिन जिम्बाब्वे कमिंग विथ अनदर प्लान। उनको ये मैच बड़ी सूझबूझ के साथ खेली। इस इनिंग्स में उन्होंने एक या दो ही छक्के लगाए होंगे, लेकिन बाकी सारे रन फोर्स एंड सिंगल डबल से ले आए। ज्यादातर रन सिकंदर राजा और बेनेट की जो पार्टनरशिप हुई सिंगल एंड डबल्स में ही रही। ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी को अच्छी तरह से पढ़ के इन दोनों ने लंबे हिट्स लगाने के बदले 1 और 2 रन के साथ डील की, लेकिन यही समझदारी ऑस्ट्रेलिया जैसी जाइंट टीम को समझ में नहीं आई। ये लोग आते ही ट्रेविस हेड हो, कैमरन ग्रीन हो, कोई भी हो, हिट लगाने की ही कोशिश किया एंड दे आर फेल्ड टू बी चेस। इनसे 170 रन का चेस नहीं हो पाया एंड दे गॉट ऑल आउट इन 146 रन एंड जिम्बाब्वे विन द मैच विद 32 रन्स। ऑस्ट्रेलिया जैसे जाइंट टीम को हराकर जाइंट किलर बने जिम्बाब्वे की टीम। एक अनोखा रिकॉर्ड है। जिम्बाब्वे जब जब ऑस्ट्रेलिया को हराया है, 1983 हो, 2007 की टी20 वर्ल्ड कप हो, इंडिया हमेशा जीता है। तो क्या इस बार भी इंडिया की बारी है? जिम्बाब्वे की बॉलिंग में मेन किरदार निभाया ब्लेसिंग मुजरबानी जिन्होंने 4 विकेट चटके, ब्रैंडन इवेंस जिन्होंने 3 विकेट चटके। जब 2025 में इंजरी रिप्लेसमेंट में ब्लेसिंग मुजरबानी आरसीबी को ज्वाइन किए थे, तो बहुत सारे फ्रेंचाइजीज उनकी मजाक उड़ाए थे कि ये क्या बॉलर है, कहाँ का बॉलर है, किधर से आ गया। लेकिन टुडे ही प्रूव्ड व्हाई ही इज द बेस्ट फॉर द चॉइस। उनका पीएसएल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एंड अपनी कंट्री के लिए, जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने अच्छा हमेशा प्ले किया है। अगर इस मैच में कुछ इम्पैक्ट रहा है वो है तो जिम्बाब्वे का पैसेंस। उनको पता था कि प्रेमदास स्वामी स्टेडियम कोलंबो में जो है उसका पिच कैसा रहता है। ये पिच हमेशा से स्लो रहा है एंड श्रीलंकन कंडीशन में स्लो पिचेस हमेशा स्लो रन ही लाते हैं। हमने यहाँ पहले भी देखा हुआ कि इस पिच में स्लो रन होते हैं एंड चेस करना डिफिकल्ट होता है। जिम्बाब्वे ने अपनी पेशेंस और समझदारी दिखाते हुए लॉन्ग शॉट ना खेलकर अपनी अच्छी विकेट बचाकर अच्छी पार्टनरशिप करके एक तगड़ा रन चेस ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा पेशेंस दिखाती, थोड़ा इम्पैक्ट दिखाती, स्लो रन रेट के साथ खेलते एंड लास्ट में जाके मैच को फिनिश करने के सोचते तो शायद वो जीत सकते थे। लेकिन उनको हड़बड़ी थी मैच फिनिश करने में, पता नहीं मैच फिनिश करके कहाँ जाना था।
ये मैच फिर से एक बार साबित कर दिया कि एसोसिएट टीम हो या फिर कोई अंडरडॉग टीम, आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोई भी टीम को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी अंडरडॉग बन के आ सकता है, कोई भी इस टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स बन सकता है। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, नेपाल, नेदरलैंड्स, इन टीमों ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी सवाल खड़े किए थे। क्या ये टीम्स अपने पीक परफॉर्मेंस दे पाएंगी? कुछ टीमें मैच नहीं जीती, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करके बता दिया है कि दे आर रेडी फॉर द बिग टूर्नामेंट्स। देखिए, इंडिया के लिए एक सबक की चीज हो सकता है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी यही ग्राउंड पे होने वाला है। और इसका हिस्ट्री देखते हुए पता लगता है कि शायद ही छोटा रन चेज या फिर स्लो रन बन सकते हैं। पाक ने अपने प्रीवियस मैच में पाकिस्तान ने प्रीवियस मैच में जो 4 स्पिनर को यूज करके एंड पार्ट टाइम स्पिनर्स को यूज करके ओपोनेंट टीम की रन स्लो किए थे, इंडिया के खिलाफ वही स्ट्रैटेजी वो अपना सकते हैं। लेकिन इंडिया को अपनी सूझबूझ के साथ अटैकिंग क्रिकेट ना खेलते हुए थोड़ा डिफेंडिंग करके खेलेंगे तो शायद ही अच्छा होता। और अपनी टीम इंडिया तो बेस्ट है ही, एंड दे नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली एट द एग्जैक्ट टाइम। इंडिया के पास होनहार बल्लेबाज है, ऑलराउंडर्स है, जो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में समय के अनुसार परफॉर्मेंस करना जानते हैं। एंड वी होप फॉर द बेस्ट। हमें ये हमें ये नजर में रखना होगा कि हमारा भी हालत कहीं इस ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया की जैसा ना हो पाए। पेशेंस के साथ खेलेंगे तो जीत सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। एंड एक बार फिर जिम्बाब्वे ने साबित कर दिया है कि आईसीसी टूर्नामेंट में डार्क हॉर्सेस ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं बिग जायंट के मुकाबले। और ये एक अमेजिंग रिकॉर्ड है। जिम्बाब्वे जब जब वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंडिया जीता है। लगता है अब अपनी बारी है। स्टे ट्यून्ड।